नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन फरियाल के रवैये से घर पे उदासी सी छा गई है। उसने तो दिल पर रोक लगा ली है। अम्मी, जितना बड़ा नुकसान उसने अपने हाथों से किया है, नुकसान के रोग से ज्यादा उसे एहसास जुर्म शर्मिंदा कर रहा है। भाई, भाभी की गलती को जुर्म का नाम तो मत दे। अगर हम इस तरह से करेंगे तो मजीद मेंटल स्ट्रेस का शिकार होंगे। अगर अपने ही अपनों का दुख ना बांटे, उनको हौसला न दें, तो कैफियत भाभी जैसी हो जाती है। क्या हुआ, फरियाल ने खाना खाया? फरियाल भाभी हम सबके साथ साथ अपनी जात पर भी गुस्सा उतार रही हैं। ऐसे में मुझे डर है कि कहीं वो अपनी सेहत ना खराब कर लें। अनमोल चाची, पहले घर की टेंशन, अब मम्मी की टेंशन, आप सबको हमारी टेंशन कब होगी? निम्रा, आप टेंशन थोड़ी हो, आप तो जिम्मेदारी हो। अच्छा बताओ, क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? आप भी भूल गई? कल हमारे स्कूल में फूड फेस्टिवल है और मम्मी ने कुछ भी नहीं बनाया है। ओहो, बस इतनी सी बात। चाची है ना, कल की सारी तैयारी मैं खुद करूँगी, ठीक है? थैंक यू अनमोल चाची, आप बहुत अच्छी हैं। मेरा आप चलो, आप बताओ मुझे क्या क्या चाहिए तुम लोग को कल? मैं सोच रहा हूँ कि अपना रेजिग्नेशन वापस ले लूँ। और कोई चारा नहीं है मेरे पास। तुम सबको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है अनमोल। मुझे मेरे अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से पता है। जिसे देखो अगले कुल बनकर मुझे समझाने के लिए चला आ रहा है। और कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों के पास? तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर पहले ही समझ गया था कि भाभी ने कुछ कहा है। अनमोल, उनके मिसबिहेव के लिए मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। इतना बड़ा लॉस हुआ है ना उनका। फरहान, लॉस उनका नहीं हुआ, लॉस मेरा हुआ है। सबकी नजरों में मुजरिम मैं बनी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो उन्होंने किया वो इसका इल्जाम भी मुझ पर रख दें। तुम समझ क्यों नहीं रही हो अनमोल? भाभी असल में खुद को जस्टिफाई। फरहान प्लीज, मैं भी दिन रात खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए मैं बहुत सारी एफर्ट्स कर रही हूँ, लेकिन उनकी वजह से मेरी सारी एफर्ट्स बेकार चली गई। उन्होंने एक चोर का साथ दिया। अनमोल, तुम इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती भाभी पे। नहीं फरहान, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही। मैं जानती हूँ जाने अनजाने में मुझसे कोताही हुई है, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन जो नादानी भाभी ने की, वो हमारे पास आखिरी मौका था जो खत्म हो गया। फरहान, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें। भाभी से कहें कि वो मुझे ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि अगर मैं उनसे कहूँगी तो शायद छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बात को गलत समझें या हमारे बीच किसी भी तरह की नाचाकी हो, इसलिए आप उन्हें समझाएं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम्हें कितना ख्याल है ना सबका। मेरी अनमोल वाकई अनमोल है। अनमोल तो सिर्फ लापरवाह थी, लेकिन इस नुकसान की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम पे फरियाल, तुम्हारी नादानी पे। You know what, आजान, इससे पहले आपने कभी मेरी साइड ली है जो आप आज लेंगे? हमेशा की तरह मुझे ही गलत ठहराएंगे। So what's the big deal? अच्छा, एक चोर औरत के साथ डील करके उसे मजीद पैसे ऑफर करके तुम चोरी हुआ हुआ माल वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हो? हाँ फरियाल, मैं तो क्या कोई 5 साल का बच्चा भी इस पे एतबार नहीं करने लगा। कसम से मातम करने का दिल करता है तुम्हारी इस कुंद ज़हनियत पे। जरूर करना मातम, मगर मेरे मरने के बाद मेरी मैयत के ऊपर। मेरी एक बात सुनो फरियाल,
जितना परेशानी और टेंशन में मैं आजकल चल रहा हूं ना, कोई पता नहीं तुमसे पहले मेरा जनाजा उठाया जाए। मातम कर लेना मेरी मैयत पे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी इज्जत नफ्स मार के जाके वही जॉब दोबारा मांगनी पड़ी जिसे मैं ठोकर मार के आया था। बात कर रही है। पता नहीं अनमोल की दुश्मनी मुझे कहां तक जलील करवाएगी। ये तो डूबकर भी उबर गई और मैं किनारे पर खड़ी गर्क हो रही हूँ। सारी दौलत भी गई, मुस्तकबिल की ख्वाब भी गए, शौहर की नजरों में इज्जत भी गई और ससुराल में अलग इंसल्ट हो गई। मोल कहाँ चली गई? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती? अनमोल, अनमोल कहाँ हो तुम? जी आ गई। आप इतनी सुबह उठ गए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कर क्या रही थी? वो निमरा और मेहराब का फूड फेस्टिवल है ना, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन इतना लोड क्यों उठा रही हो? देखो तुम सुबह उठती हो इतनी जल्दी और रात को भी देर से सोती हो, अपनी सेहत का ख्याल कब रखोगी? आपको तो पता है ना, भाभी की तबीयत ठीक नहीं। अब ऐसे में अगर मैं बच्चों का ख्याल नहीं रखूंगी तो वो माहौल और ये सब महसूस करेंगे। अनमोल, मेरे कपड़े हो गए? वो मैंने प्रेस करके वहाँ रख दिए हैं और नाश्ता भी डाइनिंग पर लगा दिया है। थैंक यू सो मच अनमोल। फरियाल को तो पता नहीं क्या हो गया, उसने हर काम से हाथ उठा लिया। ये जो जेवर का काम है ना, उसे लेट हो गया। अच्छा वो निमरा और मेहराब को आज थोड़ा जल्दी जाना है, मैं उन्हें देखती हूँ। हाँ मुझे भी जल्दी निकलना है। ओके थैंक यू। तुम इस तरह परेशान बैठकर खुद को और हम सबको मजीद डिस्टर्ब कर रही हो। क्या शोक मनाने से मसले हल हो जाते हैं? कम से कम मैं अपना गिल्ट तो दिखा सकती हूँ। आपकी सारी खानदानी ज्वेलरी तो अनमोल की वजह से चली गई। मैं तो उसे सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इस घर में आई परेशानी को खुद से खत्म करना चाह रही थी, मगर पराई आग में कूदकर मैं अपना ही नुकसान कर बैठी। मैंने सारी उम्र तुम लोगों की खुशियों की हिफाजत के लिए गुजार दी। मेरे नजदीक पैसों की तकलीफ से ज्यादा इस घर की उदासी है। मैं मजीद इस सिचुएशन में नहीं रह सकती। अनमोल, बच्चे, हम सब तुम्हारी भूख हड़ताल से बहुत डिस्टर्ब हैं। सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, हजारों उतार चढ़ाव आएंगे, क्या जीना छोड़ दोगी? बस कर दो, अब बहुत हो गया। अभी भी आपको मेरी बजाय अनमोल की ज्यादा फिक्र है। मेरा बस चले तो सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, अनमोल से तो इस घर की गुलामी भी करवाऊं। आपके लिए 80 लाख की ज्वेलरी का गम भूलना आसान होगा, लेकिन मेरे साथ जो 5 लाख के जेवर चले गए, उसका दुख तो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं अब एक आग हूं अनमोल, जो तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। जब ही मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। चाची चाची, आपको पता है आज हम फूड कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, किसको प्राइज मिला है, हमें तो बताओ। आपको पता है दादू, आज हमारे स्कूल में फूड कंपटीशन था, जिसके लिए चाची ने सैंडविचेस बनाए थे। सैंडविचेस इतने टेस्टी थे कि सारे खत्म हो गए। ओह, अरे भाई, सारा खाना खत्म हो गया। मेरे बच्चों ने भी कुछ खाया या नहीं? नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था,
क्योंकि खाना इतना टेस्टी था, टीचर्स कह रही थी तुम घर जाके मम्मी से और बनवा लेना। वो दादू, आपको पता है कल टीचर ने ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मम्मी को स्पेशली इनवाइट किया है, मगर मम्मी तो। अरे नहीं, तुम्हारी मॉम जरूर जाएंगी। कभी बच्चों की भी खुशियां नजरअंदाज कर सकता है कोई? वो ठीक हो जाएंगी। और नहीं तो क्या, निम्रा और मेहराब की मामा कल उनके साथ जाएंगी। अच्छा, अब जल्दी से एक काम करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं फिर तुम लोग को खाना देती। चलो शाबाश। मेरे पास तो पहले ही गोल्ड बहुत कम था जो शादी में मिला, बस उसी को संभाल कर रखा था। फरहान की तरह अजान ने मुझे कभी एक गोल्ड का रिंग तक भी नहीं दिलाया। अनमोल की दुश्मनी में अपना नुकसान भी कर गई। मम्मी 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 मम्मी, आपको पता है आज हम स्कूल में ना अनमोल चाची की वजह से फूड कंपटीशन जीत गए। तुम्हारी अनमोल आंटी मुझे जिंदगी के हर मुकाम पर हरा के तुम्हें कौन सी जीत दिलवा रही है ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ। जाओ यहाँ से, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मम्मी, मैं अनमोल चाची से कहूंगी कि वो आपके लिए भी वैसे ही सैंडविच बनाए जैसे उन्होंने हमारे स्कूल के लिए बनाए थे। और मम्मी, आपको पता है हमें तो बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं मिले क्योंकि सैंडविच इतने टेस्टी थे कि सब खत्म हो गए। मम्मी, कल टीचर ने आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में स्पेशली इनवाइट किया है, आपको हमारे अवार्ड लाने के लिए जाना होगा। मुझे ये चोंचले नहीं पसंद। तुम लोगों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ना कि खेलने कूदने के लिए। मैं आगे कभी तुम लोगों के स्कूल में गई हूं? नहीं ना, इसलिए जाओ यहां से, जाओ। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? वो फरियाल की खबर लेने डिस्टर्ब भी थी तो मैंने सोचा कि मैं उससे मिलने उसके घर चली जाती हूँ। तबीयत का हाल और परेशानी की वजह फोन पर भी मालूम की जा सकती है। मम्मी, आपको क्या हो गया? आपको मेरे वहां जाने से क्या प्रॉब्लम है? वो घर सिर्फ फरियाल का नहीं है, हमजा की साली और फरहान का भी। और हमजा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम फरहान से मिलो, ताल्लुकात बढ़ाओ, और मैं भी तुम्हें हरगिज इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैं फरहान से नहीं, अपनी दोस्त फरियाल से मिलने जा रही हूँ। बाकी मैं किसी भी सोच का कुछ नहीं कह सकती अम्मी आपको। पहले भी तुम फरियाल से मिलने गई थी ना, और वापस फरहान के साथ आई थी। याद है हमें क्या क्या भुगतना पड़ा था? मैं नहीं चाहती बिला वजह मेरे घर में हंगामा खड़ा। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, हमजा मुझे लेने आ रहा है डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। तुम्हें घर ना पाकर वो गुस्से में आए। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो नई जॉब की। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। वैसे इतनी अच्छी सैलरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी और सैलरी पैकेज भी बढ़ा दिया। चलें, ऑल द बेस्ट। फिर कल से ज्वाइन कर रहे हैं? इंशाल्लाह। आप मामा को मिठाई खिलाएं, मैं 1 मिनट कमरे से होकर आता। अच्छा यार, ये प्लीज जरा ऊपर छोड़ना। बिल्कुल, क्यों नहीं। अम्मी किधर हैं? अरे अनमोल, बात सुनना जरा। अनमोल, थैंक यू सो मच। किस लिए? भाई वो जो दुआ तुमने बताई थी ना, मैं वो पढ़ता हुआ गया एंड गेस व्हाट, आई गॉट द जॉब। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई। मेरी जो पिछली फर्म थी ना, उसी की सिस्टर कंसर्न है, और द एनवायरनमेंट इज अमेजिंग एंड द एनर्जी इज जस्ट गुड। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट दिस जॉब। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन भाई सूखी सूखी मुबारकबाद नहीं चलेगी। मैं मिठाई लेकर आया और मैंने सोचा कि सबसे पहले मिठाई मैं तुम्हें खिलाऊं। ये लो, मुंह करो। मुझे भी खिलाओ ना। अच्छा भाई, एक बात और,
आज के बाद मेरी ऑफिस वार्डरोब के जितने भी कॉम्बोज होंगे वो तुम बनाओ, क्योंकि मैं तो इस मामले में बिल्कुल बेकार हूँ। और तुम्हारी जो भाभी साहिबा है ना, वो तो मुझसे भी गई गुजरी। अच्छा ये बताओ, अम्मी किधर है? अम्मी को मिठाई तो खिलाऊं? वो अपने रूम में होंगी। चलो मैं मिठाई खिला के आता हूँ। ओह बाय द वे, एक मिनट भाई, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा थैंक यू का गिफ्ट। थैंक यू। You're welcome. मैं अम्मी को मिठाई खिला के आता हूँ।